इतिहास गवाह है कि अमेरिका में हर 4 साल में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को अपने लिए खुद ही वोट मांगना होता है। और ये वोट भारत की तरह रैलियां करके, रोड शो करके या घर घर जाकर नहीं मांगे जाते हैं, बल्कि अमेरिका में होती है प्रेसिडेंशियल डिबेट, जिसमें राष्ट्रपति पद के दोनों ही प्रत्याशी आमने सामने आते हैं, एक दूसरे से बहस करते हैं और उनकी बहसों के जरिए ही अमेरिका में चुनाव की टोन सेट होती है, जिससे वोटर प्रभावित होते हैं। तो क्या अमेरिका में हमेशा से ही ऐसा होता रहा है? क्या जब से अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं तब से ही इस बहस की परंपरा है, या फिर इस प्रेसिडेंशियल बहस के शुरू होने के पीछे है कोई कहानी? इतिहास गवाह है कि इस खास एपिसोड में आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अंकल। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। 30 अप्रैल 1789 वो तारीख थी जब उन्होंने अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। इस चुनाव की प्रक्रिया 15 दिसंबर 1788 से शुरू हुई, जो 7 जनवरी 1789 को पूरी हुई थी। लेकिन इस चुनाव में कोई चुनाव ही नहीं हुआ, क्योंकि तब जॉर्ज वाशिंगटन के सामने कोई प्रत्याशी ही खड़ा नहीं हुआ और वो निर्विरोध चुनाव जीत गए। अमेरिकी संविधान कहता है कि कोई भी शख्स अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति पद पर रह सकता है, तो जॉर्ज वाशिंगटन भी अपने 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहे। और जब 1792 में भी राष्ट्रपति चुनाव हुए तो जॉर्ज निर्विरोध ही चुनाव जीते। 1796 का अमेरिकी चुनाव पहला ऐसा चुनाव था जिसमें पार्टियों ने प्रत्याशी उतारे, चुनाव हुए और तब जॉन एडम्स अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए। इसके बाद से अमेरिका के संविधान में संशोधन होते रहे, राष्ट्रपति चुनाव के तरीके बदलते रहे और फिर साल 1933 में हुआ अमेरिकी संविधान का 20वां संशोधन। इसी संशोधन के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के वो तौर तरीके तय हुए जिन पर आज भी अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसी संशोधन ने तय किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 4 मार्च नहीं बल्कि 20 जनवरी की दोपहर को खत्म होगा। इसी संशोधन ने तय किया कि मेंबर ऑफ कांग्रेस का कार्यकाल 4 मार्च नहीं बल्कि 3 जनवरी को ही खत्म होगा। और इसी संशोधन ने यह भी तय किया कि जब राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो रहा हो तो क्या होगा। इसके अलावा 22वें संविधान संशोधन के जरिए तय किया गया कि कोई भी राष्ट्रपति 2 बार से ज्यादा अपने पद पर किसी भी सूरत में नहीं रह सकता है। इसके अलावा और भी कायदे कानूनों में बदलाव हुआ, लेकिन तब भी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट नहीं होती। इसकी शुरुआत हुई थी 1960 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में, और इसके पीछे भी एक कहानी है, और ये कहानी है साल 1858 की। तब अमेरिका में सीनेट के चुनाव हो रहे थे। मुकाबला 2 नेताओं के बीच था, अब्राहम लिंकन और स्टीफन डगलस। लिंकन रिपब्लिकन पार्टी से थे तो डगलस नॉर्दर्न डेमोक्रेट के उम्मीदवार थे। जब डगलस कहीं भाषण देने जाते, लिंकन भी पहुंच जाते। डगलस का भाषण खत्म होता तो लिंकन उस भाषण की कमियां निकालते। लिंकन बार बार लगातार ये काम करते थे। परेशान होकर डगलस ने कहा कि अगर लिंकन को मेरे भाषण से इतनी ही कमियां दिख रही हैं तो वह आकर आमने सामने बहस कर ले। लिंकन तैयार हो गए। दोनों के बीच मुकाबला भी हुआ, और एक बार नहीं 7 बार। दोनों नेताओं ने 7 बार आमने सामने बहस की। इसमें एक प्रत्याशी 1 घंटे तक बोलता था, फिर 1.5 घंटे तक प्रतिद्वंदी जवाब देता था, और फिर आखिरी के आधे घंटे तक पहले बोलने वाले को काउंटर करना होता था, क्लोजिंग रिमार्क। इस चुनाव में डगलस की जीत हुई। लिंकन हार गए, लेकिन उनके भाषण ने उन्हें पूरे अमेरिका में इतना मशहूर कर दिया कि फिर 1861 में वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बन गए। इसी की तर्ज पर साल 1960 में अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट की शुरुआत हुई। तब तक अमेरिका में टीवी आ गया था। उस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी से जॉन एफ कैनेडी और रिपब्लिकन से रिचर्ड निक्सन आमने सामने थे। दोनों की बहस टीवी स्टूडियो में हुई। टीवी और रेडियो दोनों ही जगहों पर इसका प्रसारण किया गया। अमेरिका के हर तीसरे आदमी ने या तो इस बहस को टीवी पर देखा या फिर रेडियो पर सुना। इस चुनाव में जॉन एफ कैनेडी निक्सन पर भारी पड़े। कैनेडी की जीत हुई। लेकिन 1964 में जब फिर से अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव थे तो उस साल प्रेसिडेंशियल बहस नहीं हुई। 1968 और 1972 के चुनाव में भी कोई बहस नहीं हुई। 1976 से बहस फिर शुरू हुई, तो अब तक वो परंपरा जारी है। अब इस बार फिर से अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हैं, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने हैं। दोनों के बीच प्रेसिडेंशियल डिबेट की शुरुआत भी हो गई है। इसमें टॉस के जरिए यह तय हुआ कि जो बाइडेन दाहिनी तरफ खड़े होंगे और क्लोजिंग रिमार्क्स ट्रंप नहीं है। असल में जो टॉस जीतता है वो दाएं खड़ा होता है ताकि ज्यादा लोगों की नजर पड़े, और जो हार जाता है वो क्लोजिंग रिमार्क्स देता है। ऐसे में बाइडेन ने दाहिने खड़े होकर स्पीच दी तो ट्रंप ने क्लोजिंग रिमार्क्स दी। और ऐसा पहली बार हुआ कि एक वर्तमान राष्ट्रपति ने अपने पूर्व राष्ट्रपति के साथ प्रेसिडेंशियल डिबेट की। पहले ही डिबेट में जो बाइडेन ने ट्रंप को पॉर्न स्टार वाले मामले में घेरा और कहा कि पत्नी जब प्रेग्नेंट थी
तो आप पॉर्न स्टार के साथ हैं। तो ट्रंप ने बाइडेन को मंचूरियन कहा और आरोप लगाया कि बाइडेन ने चीन से पैसे लिए हैं। अमेरिकी मीडिया ने इस पहली बहस पे ट्रंप को विजयी बताया है, लेकिन अभी ये शुरुआत है। अभी न तो रिपब्लिकन ने आधिकारिक तौर पर ट्रंप को अपना उम्मीदवार घोषित किया है और न ही डेमोक्रेट्स ने बाइडेन को। पहली बहस हुई है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी दोनों का आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार बनना बाकी है। अभी ट्रंप को सजा सुनाया जाना बाकी है। अभी बाइडेन की बढ़ती उम्र पर बहस बाकी है और बाकी है दुनिया भर का इन दोनों नेताओं के प्रति नजरिया। इंतजार करिए, फिर मिलेंगे इतिहास की एक नई गवाही के साथ। तब तक देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।